हम ख़वातीन की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि जी हमारा घर जो है वो बहुत खूबसूरत नज़र आए और ख़ास तौर पे हमारा किचन जहाँ पे हमारा दिन का जो है वो बेशतर वक्त गुजरता है और हम उसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं ताकि हमें भी अच्छा लगे और हमारा दिल भी लगा रहे। तो जी इसके लिए हम जो है वो क्या कुछ इकदाम कर सकते हैं। अगर आपका किचन स्मॉल है और अपने किचन को आप स्पेशियस बनाना चाहती हैं और चाहती हैं कि वो खूबसूरत भी लगे, तो लो बजट में रहते हुए किस तरह से आप अपने किचन को खूबसूरत बना सकती हैं और यकीन माने कि आप कम पैसों के साथ भी जो है वो अपने किचन को एक नया और लग्जूरियस लुक दे सकती है। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि जी आप जो है वो लो बजट में रहते हुए कैसे अपने किचन को खूबसूरत बनाएं और कुछ DIYs भी हम करेंगे और यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे। आसान DIYs हैं, आप कर सकते हैं। मैंने भी एक्चुअली फर्स्ट टाइम ही की है क्योंकि ऑनलाइन जो चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि मुझे घर पे ही ट्राई करना चाहिए। तो मुझे भी पता लगा अपनी क्रिएटिविटी का कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ और खुशी भी हुई अपने हाथ से बना के और मेरे पैसे भी बच गए। तो जी चलते हैं देर किए बिना अपने ब्लॉग की तरफ और चलिए देखते हैं कि फिर मैंने अपने किचन को कैसे सजाया। ये जी मैंने कुछ सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया है जिसमें ये एक रिवॉल्विंग ट्रे है जिसको मैं फ्रिज के ऊपर रखूँगी क्योंकि सामान रखने और निकालने में वहाँ से काफ़ी मसला बनता है, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर की है। और प्लस मैंने ऑर्डर की है साथ ही कुछ फेक प्लांट्स जो कि डेफिनेटली किचन की खूबसूरती को चार चांद लगाएंगे और इसके साथ ये स्टोन्स भी मिले हैं। और ये है जी एक डिश वॉश लिक्विड का डिस्पेंसर जो कि बड़ा इजी टू यूज़ है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि नॉब लगा हुआ है और इसको प्रेस करने से जो लिक्विड है वो ऑटोमेटिकली निकल के स्पंज के ऊपर लग जाता है और इसके नीचे ये बनी हुई जगह लिक्विड डालने की, तो ये बड़ा अच्छा है जी। और साथ मिला इसके ये हैंड वॉश डिस्पेंसर, ये एक ही सेट में आता है, तो मुझे बड़ा रीज़नेबल प्राइस पे मिल रहा था तो मैंने ऑर्डर कर लिया। और अब हम बनाएंगे किचन के लिए कुछ DIYs, जिसके लिए मेरे पास ये एक शीट है जो कि मुझे ऑनलाइन पार्सल में बीच में आई थी। तो ये दो शीट्स हैं मेरे पास, इसको मैं यूज़ करूँगी लैम्प शेड बनाने के लिए। ये मेरे पास एक केक का डब्बा पड़ा हुआ है जो कि बड़ा खूबसूरत है क्योंकि आगे से ट्रांसपेरेंट है और पीछे से ये बंद है, तो इसको भी हम शेड में कन्वर्ट करेंगे। और ये है मेरे पास एक होल्डर, पहले मैं शीट को काट के सारी तरफ से बराबर कर रही हूँ और अब हम इस डब्बे को कट करेंगे। ये जो इसकी बाकी तीन साइड्स हैं यहाँ से मैं इसको थोड़ा थोड़ा मार्जिन रख के काट लूँगी और नीचे से भी कट कर लूँगी, लेकिन सामने से इसको ट्रांसपेरेंट लुक इसकी रहने देंगे। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कटर और ये देखिए मैंने थोड़ा सा मार्जिन रख के इसको अच्छे से काट लिया है हर तरफ से। और ये जो इसकी ओपनिंग्स हैं इसको हम सिक्योर करेंगे पेपर टेप से। इसके लिए मैंने पहले पेपर टेप ले ली है और इसको जो है वो सारी तरफ से इस तरह से लगाकर और डब्बे को अच्छी तरह से सिक्योर कर लिया है। ये देखें जी ये बनके तैयार हो गया है। अब और अब हम इसके ऊपर लगाना शुरू करेंगे पेपर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी एक स्ट्रॉन्ग एडेसिव की, ताकि उससे पेपर अच्छे से चिपक जाए। तो मैं इसके चारों साइड्स पे ऐसे ग्लू लगा लूँगी और एक ही पेपर को पूरा यूज़ करूँगी, पीसेस में नहीं करना वरना फिनिशिंग लुक नहीं आएगी इसकी। तो मैं इस तरह से इसको हर तरफ से अच्छी तरह से चिपका लूँगी। ये देखें जी ऊपर से मैंने इसके मास्किंग टेप लगा दी है और ये मज़बूत काम भी हो गया और खूबसूरत भी लग रहा है। और अब इसको ऊपर से मैं कर दूंगी बंद, लेकिन इससे पहले हम इसके सेंटर में ऊपर की तरफ एक होल कर लेंगे जिसके अंदर से हम जो है होल्डर की तार को पास करेंगे। और सबसे पहले मैं जो इसका प्लग है इसे अनस्क्रू कर रही हूँ
और इसके अंदर से निकाल लूँगी तार और फिर इस तार को हम इसके अंदर से पास कर देंगे। होल्डर को अपनी जगह पर सेट करने के बाद अब मैं इसको ऊपर से पेपर टेप के साथ सिक्योर कर रही हूँ ताकि अपनी जगह से हिले नहीं। अब जी मेरे जहन में हुआ एक धमाका और मैंने कहा क्यों ना इसी पेपर के साथ मैं एक रोप तैयार करूं, जिसके लिए मैंने एक लंबी सी स्ट्रिप काटने के बाद उसको ट्विस्ट करके और रोप की शक्ल दे दी। और पहले अब इसको मैं ऊपर से रबर बैंड के साथ सिक्योर कर रही हूँ और अब इस रोप को इसके इर्द गिर्द लपेट दूंगी और इसको नॉट कर दूंगी। ये जी हमारा शीट बनके तैयार है। बारी आती है दूसरे DIY की। तो इसमें मैंने सोचा है किचन के लिए हैंगिंग टेम्पलेट्स बनाने का। इसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड को 3 इक्वल साइज़ की टेम्पलेट्स में कट करने के बाद उसको स्प्रे पेंट कर लिया है। 2 को मैंने वाइट पेंट किया है और 1 को ब्लैक, और फिर इसको मैंने रख दिया हवा में सूखने के लिए। आधे घंटे में ये सूख चुकी हैं। तो इसके बाद मैंने इसके ऊपर कर ली है राइटिंग और कुछ ड्राइंग्स, और आप बताइएगा कि ये कैसी लग रही हैं। इसी तरह मैंने उसी कार्डबोर्ड के 3 इक्वल साइज़ के जार्स काट लिए हैं और उसको कर लिया है एक्राइलिक कलर से पेंट। और घर में जो बॉटल्स मौजूद थी उन पर स्टिकर्स थे जैसे अचार, मायोनीज़ और पीनट बटर, तो वो मैंने इनके ऊपर लगा दी और पीछे इसको रोप के साथ सिक्योर कर दिया। और ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा था। ये केटल और कप है, लेकिन ऑनलाइन चूँकि ये महंगा था, थोड़ा सा मेरे बजट से बाहर था, तो मैंने कहा जी खुद ही बनाते हैं इसे फिर। तो हो गए हैं जी हमारी DIYs कंप्लीट, और अब चलते हैं फेवरेट पार्ट यानी कि किचन के मेकओवर की तरफ।
कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग आपको? उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और इसमें आपने सीखी होंगी कुछ नई चीज़ें। और कैसा लगा आपको मेकओवर कमेंट्स में बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो थम्स अप दे दीजिएगा और रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में बहुत जल्द किसी नई चीज़ के साथ। अल्लाह ताला आपके माल जान सेहत रिज़्क़ इज़्ज़त में इज़ाफ़ा अता फरमाए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तो टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।